फाइनेंशियल ईयर 2024 का जब बजट आया था तो उसके अंदर एक नई चीज़, एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी लेट फाइलर के नाम से। इससे पहले दो कैटेगरीज थी, एक फाइलर की, दूसरी नॉन फाइलर की, जिसको पहले जो है फाइलर को अब कैटेगराइज करके चेंज करके उसको जो है रेगुलर फाइलर की कैटेगरी के अंदर लेकर चले गए हैं। उसके बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी थी। जो न्यू कैटेगरी अनाउंस की गई है वो लेट फाइलर की है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लेट फाइलर की कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है लेट फाइलर, फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, किस तरह से लेट फाइलर की कैटेगरी से निकल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन फाइलर की कैटेगरी से शुरू करते हैं। नॉन फाइलर कौन सा पर्सन है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की, उसके बाद वो कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने लगता है तो उसको 12% उसका फॉर एग्जाम्पल जो है एक प्लॉट है जो कि वो बेचना चाह रहा है, 1 करोड़ का प्लॉट है, तो 1 करोड़ के ऊपर वो 12 लाख रुपए टैक्स जो है 12% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देगा। अब एक पर्सन वो है जो कि पहले से 2020 से 2023 से 22 से पहले से ऑलरेडी जो है वो फाइलर है। फाइलर होने के बाद वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने बेचनी है, तो उसको जो टैक्स लगेगा वहाँ पर उसको 3% टैक्स लगेगा, यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उसको 3 लाख रुपए टैक्स पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जो फाइलर नहीं होते, मगर क्योंकि वो प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी बेचनी होती है, सेल करनी, परचेज करनी होती है या बेचनी होती है, एट द स्पॉट वो लोग आकर फाइलर होते हैं और टैक्स एग्जम्पशन ले लेते हैं, टैक्स अपना बचा लेते हैं। अदरवाइज उनको कोई लेना देना नहीं होता कि टैक्स नेट के अंदर हमने आना है, हमने अपनी रिटर्न सबमिट करने, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस सिचुएशन से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाते हुए हमें जो है एक नई कैटेगरी को जो है इंट्रोड्यूस करना है, लेट फाइलर की। अभी फॉर एग्जांपल 2024 के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करनी है तो उसके लिए आप अपनी 2023 की टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, साथ में ATL का चालान पे करेंगे। जब ATL का चालान पे करेंगे तो वहाँ पर जो कैटेगरी, आप जब स्टेटस आपका एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था फाइलर, मगर अब क्योंकि 2024 के अंदर आप टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, अभी जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा लेट फाइलर। तो आपको जो टैक्स 3% पड़ना चाहिए था वो पड़ेगा अब आपको 6%। तो इस कैटेगरी से निकलने के लिए अभी तक FBR की तरफ से कोई एडवाइस अवेलेबल नहीं है, मगर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2024 की आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करें। 2024 की टैक्स रिटर्न सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली जब मार्च के अंदर ये अपडेट होते हैं तो मार्च के अंदर आप लोग रेगुलर फाइलर हो जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, FBR ये भी कह रहा है कि आप लोग लेट फाइलर से रेगुलर फाइलर की कैटेगरी में आने के लिए कम से कम 3 साल की कंसेक्टिव टैक्स रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगी। उसके बाद जाकर जो है आप लोग FBR की रेगुलर फाइलर की लिस्ट के अंदर आएंगे। अब इसके फ़ायदे भी होंगे, इसके नुकसान भी होंगे। फ़ायदा इसका सिंपल है, गवर्नमेंट को टैक्स नेट उसका बढ़ेगा। गवर्नमेंट जहाँ पर 3% ले रही थी वहाँ पर जो है 6% लेना शुरू करेगी। नुकसान इसका क्या होगा? नुकसान इसका ये होगा कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो कहते हैं कि हम 6% कोई गवर्नमेंट को भत्ता तो नहीं दे रहे कि हम गवर्नमेंट को किस चीज़ का दें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको वरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी मिली है, अब वो बेचना चाह रही है, तकसीम करना चाह रहा है, वो कहते हैं हम 6 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से दें। तो ऐसी सूरत के अंदर लोग जब प्रॉपर्टीज़ का आपस के अंदर लेन देन करेंगे, लोग क्या करेंगे, आपस के अंदर एग्रीमेंट्स करेंगे, सट्ठे करेंगे। सट्ठे करने के बाद जो है अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे कि जब हम रेगुलर फाइलर की कैटेगरी के अंदर आएंगे तब हम आपसे ट्रांसफ़र ले लेंगे। ऐसी सूरत के अंदर आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं। इस दौरान जिसका भी ईमान ख़राब हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, मामला लिटिगेशन के अंदर चला जाएगा, अदालतों के अंदर चला जाएगा। फिर ये सिविल सूट है, सिविल सूट फिर 10 साल भी चलता है, 20 साल भी चलता है, 25 साल भी चलता है, 2 जनरेशन भी चलता है। तो इस हवाले से ओवरऑल देखा जाए तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स अगर हम देखें तो इसके नुकसानात, मेरे ये ख्याल है कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं अगर हम लिटिगेशन वाली तरफ जाते हैं, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली जो है वो 6% टैक्स देने की तरफ जो है उनका रुझान नहीं होगा। कोशिश करेंगे लोग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैक्सेस को बचाएं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को नज़रसानी भी करनी चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो के लिए ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।